नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो सभी पेरेंट्स और स्कूल्स के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि अपार आईडी से संबंधित हम इस वीडियो में बात करेंगे। अपार आईडी क्या है, क्या इसकी विशेषता है, यह छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, पेरेंट्स का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स को इसमें क्या जो है पेरेंट्स को इसके बारे में क्या जानकारी होना चाहिए और स्टूडेंट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सभी कुछ जानकारी देखेंगे। पेरेंट्स किस प्रकार से इसमें अपना रोल निभा सकते हैं, सभी कुछ जानकारी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन सभी कुछ जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, अपार आईडी से संबंधित हम सभी कुछ जानकारी देखेंगे। ये 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रत्येक स्टूडेंट के लिए है और अपार आईडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समस्त पालक एवं स्कूल हेतु जो महत्वपूर्ण है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज तो है अपार आईडी। अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, मतलब इसको हम हिंदी में कह सकते हैं स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। ये यहाँ पर इससे संबंधित कुछ इंग्लिश में जानकारी बताई गई है और कुछ हिंदी में बताई गई है। हम फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या है ये। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अपार आईडी कार्ड भारत भर के निजी और सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक डिजिटल आईडी कार्ड है। अपार आईडी कार्ड का उद्देश्य छात्रों को अपने शैक्षणिक क्रेडिट, डिग्री और अन्य जानकारी ऑनलाइन एकत्र करने में सक्षम बनाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब एक डिजिटल आपकी जो है ये कार्ड रहेगा, आईडी रहेगी। और अपार आईडी कार्ड एक आजीवन आईडी नंबर है, मतलब जो हमेशा आपके काम में आएगा, जो छात्रों की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करता है। ठीक है, तो आपकी जो भी शैक्षणिक यात्रा है, मतलब बोले तो कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर के आपकी उच्च जो योग्यता है वहां तक के लिए ये कार्य करेगा और आने वाले समय में जैसे नौकरी वगैरह सभी के लिए ये काम आएगा और एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण को आसान बनाता है। तो आपने यदि कहीं पर भी एडमिशन लिया हो, जैसे आप आज जहां पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कल को उनका एडमिशन कहीं पर भी उनको लेना हो, तो अपार आईडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाएगी, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल उसमें निभाएगी ताकि स्टूडेंट का आसानी से एडमिशन हो सके। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल और कॉलेज प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक नामांकित, बोले तो दर्ज, जो भी अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, प्रत्येक छात्र को यह कार्ड देंगे। लेकिन इसमें पेरेंट्स को भी जो है इंपॉर्टेंट रोल है। अपार कार्ड छात्रों की पहले से मौजूद आधार आईडी के अतिरिक्त ये एक और आईडी स्टूडेंट्स की रहेगी। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर छात्रों के पास अपार आईडी क्यों होनी चाहिए, मतलब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ना, जैसे पेरेंट्स वगैरह के दिमाग में कि भाई क्या चीज है, क्यों ये आवश्यक है, हम क्यों जो है कंसेंट, हमारी सहमति दे अपार आईडी बनाने के लिए। तो देखिए, अपार आईडी एक अद्वितीय 12 अंकी कोड छात्रों को स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और सहपाठ्य चर्चा, इन सभी उपलब्धियों सहित अपने सभी शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित करें, डिजिटल रूप में। ठीक है, मतलब कहीं पर आपको हार्ड कॉपी वगैरह ये तो जो आपकी रहती है वो तो रहेगी अलग से, लेकिन कहीं पर भी ले जाने की जरूरत नहीं है। यदि कहीं पर जरूरत पड़ी, आप अपार आईडी के माध्यम से काम कर सकते हैं। प्रबंधित और एक्सेस करने में मदद करेगा। यह आईडी शिक्षा परिस्थितिकी तंत्र में छात्र के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि अपार आईडी बनाने से पहले निम्नलिखित पूर्वापेक्षाओं पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब क्या चीजें हैं जो आवश्यक होगी, मतलब किन चीजों की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। तो जैसे कि U++ में छात्र रिकॉर्ड के अनुसार छात्र का नाम, मतलब U++ पोर्टल पर जब भी जो भी स्टूडेंट जहां पर भी पढ़ते हैं, जिस भी विद्यालय में, उस विद्यालय का एक U+ कोड होता है 11 डिजिट का, और उस U+ कोड के माध्यम से स्कूल अपने यहाँ पे अध्ययन करने वाले, पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स की अपने स्कूल से मैपिंग करते हैं और उन स्टूडेंट्स का ऑनलाइन प्रोफाइल दर्ज करते हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट की जानकारी है और आधार कार्ड जो स्टूडेंट का होता है उसकी जो जानकारी है वो दोनों मेल खाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अपार आईडी बनाने के लिए छात्र का पेन अनिवार्य। अब ये पेन कौन सा? तो ये परमानेंट एजुकेशन नंबर वाला पेन है, वो दूसरा पेन नंबर नहीं, परमानेंट एजुकेशन नंबर है। यह अलॉट होता है प्रत्येक स्टूडेंट को जब भी स्कूल अपने यहाँ पे स्टूडेंट को मैप करते हैं। फिर उसके बाद में, और ये भी जो है स्थायी रहता है, मतलब एक पेन नंबर स्टूडेंट को, जैसे अभी कक्षा
नर्सरी में है या पहली या दूसरी में है तो वो उसकी 12th तक वही पेन नंबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और अपर आईडी निर्माण के लिए निम्नलिखित छात्र विवरण अनिवार्य है। तो भाई क्या क्या चीजें हैं, तो यू डैश प्लस विशिष्ट छात्र पहचान करता, बोले तो पेन नंबर जो हमने परमानेंट एजुकेशन नंबर की बात करी, छात्र का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, आधार के अनुसार स्टूडेंट का नाम और आधार संख्या, ये सभी कुछ चीजें जो है अनिवार्य है अपार आईडी निर्माण के लिए। अब हम और आगे चलते हैं, अपार के क्या लाभ हैं। तो यहां पर अपार के फायदे क्या है, क्योंकि भाई कहीं पर भी कुछ भी बात हो तो फायदा पहले देखा जाता है। तो अपार छात्रों की प्रगति पर नजर रखकर और अकादमिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करके शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह दक्षता बढ़ाता है, नकल को दूर करता है, धोखाधड़ी को कम करता है और छात्र और समग्र छात्र विकास के लिए एक सहपाठ्यचर्या उपलब्धियों को शामिल करता है। कई उपयोग मामलों के साथ अपार निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। कुछ सुविधाएं यहाँ पर बताई गई है। अब हम सबसे आखिरी वाली एक बार पढ़ लेते हैं। चूंकि अपार आईडी को साझा करने के अलावा कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यदि स्टूडेंट अभी किसी विद्यालय में है, सपोज स्टूडेंट का विद्यालय चेंज होता है, स्टूडेंट कहीं अन्य जगह जाकर के एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर जो है अपार आईडी मांगी जाएगी। आपने अपार आईडी दे दी तो उसमें आपका अभी तक का सारा शैक्षणिक रिकॉर्ड जो है उसमें रहेगा, कौन सी क्लास पास करी, कहाँ से पास करी है, उसके पहले कहाँ से क्या किया। तो ये बहुत ही अच्छी एक चीज है। तो इसके लिए सभी प्रमाण पत्र जो है आपको जैसे फाइल लेकर के आप जाते हैं ना, वो वैसे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जहां सभी प्रमाण पत्र संग्रहित हैं, इसकी हार्ड कॉपी, इसलिए हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र खोने का कोई डर नहीं, क्योंकि आपको लेकर के जाने की ज्यादा हेडक रहेगी नहीं, तो खोने का डर रहेगा नहीं। और इसलिए यह सभी प्रकार के उपयोग के मामलों के लिए उपयोगी है। जैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, नौकरी के लिए आवेदन, कौशल अप स्किलिंग आदि। तो ये इन सभी चीजों के लिए आने वाले समय में यूजफुल रहेगा। इसलिए सभी पेरेंट्स जो हैं अपने जो भी बच्चे हैं उनका अपार आईडी बनाने के लिए स्कूल में संपर्क करें। और हम जानकारी देख लेते हैं जो कि पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जानना, कि अपार कैसे प्राप्त करें। अब ये तो हमने अभी बात कर ली उसके फायदे, विशेषता वगैरह सभी की। अब इसका फायदा क्या है, मतलब सॉरी, ये कैसे प्राप्त करें। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि अपार आईडी के बारे में जानने के लिए अभिभावक स्कूल पहुंचे। अभी हमने कुछ जानकारी इसमें देख ही ली है कि अपार आईडी क्या है, कैसे प्राप्त होगी, क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं। तो पेरेंट्स को अभी तक तो ये क्लियर हो गया कि भाई अपार आईडी क्या है, ये क्यों जरूरी है। दूसरा जो है, पेरेंट्स को एक सहमति देनी होगी, जो कि हो सकता है आपसे किसी स्कूल ने मांगी भी हो या स्कूल आपसे मांगे, तो आपको मतलब पता हो कि इसमें कंसेंट लगता है पेरेंट्स का। फिर उसके बाद में कंसेंट देने के बाद में और आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे, हम आगे देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन देना होती है। उसके बाद में अपार आईडी जनरेट के लिए स्कूल रिक्वेस्ट करते हैं और फिर डिजी लॉकर पर अपलोड, मतलब अपार आईडी छात्र के डिजी लॉकर खाते में डाल दी जाती है। तो अब उसके बाद में देखिए, अपार आईडी जनरेट है तो अभिभावक पालक की सहमति, जो कंसेंट अभी हम बात कर रहे हैं, आपको सहमति देना, कंसेंट में सहमति, तो ये यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है, इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज की सहमति कौन देगा, ठीक है, और क्या दस्तावेज जो पहचान के रूप में स्कूल को दे सकते हैं आप। तो सहमति को एक तो पिता दे सकते हैं या माता या बच्चे के कानूनी अभिभावक। और क्या दस्तावेज आपको आपके और स्टूडेंट के देने होंगे, तो वो आधार नंबर, पेन नंबर या एपिक या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। अभी क्यों देना होंगे ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये कंसेंट की हम बात कर रहे हैं, सहमति ये जो पालक को देनी होगी, पेरेंट्स को देनी होगी। तो ये यहाँ पर देखिए में यहाँ पर जो भी पालक हैं, जैसे पिता दे रहे हैं या माता दे रहे हैं या कानूनी अभिभावक, उनका नाम आ जाता है। जैसे कि चुनना, आपका जो भी स्टूडेंट से आपका रिलेशन है, माता पिता जो भी यहाँ पर उसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आता है। पहचान के रूप में जो भी आप दे रहे हैं जानकारी, जैसे आधार नंबर दे रहे हैं आप, आधार कार्ड दे रहे हैं आपका, तो आधार यहाँ पर स्कूल जो है सिलेक्ट करेंगे।
यदि आपने वोटर आईडी दिया है तो वोटर आईडी स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जो आपका आधार नंबर है, वोटर आईडी है, जो भी आपने पहचान पत्र दिया, जो हमने अभी आगे देखे थे, उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज होगी। फिर उसके बाद में बाकी की जानकारी हम थोड़ा सा इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार, बाकी आप स्टॉप करके या वीडियो का पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि स्वेच्छा से अपने बच्चे का आधार नंबर और यूआईडीए द्वारा जारी जनसांख्यिकी जानकारी शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूं, जिसका एकमात्र उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों और अभिप्रायों के लिए मेरे बच्चे का APAAR आईडी मतलब बोले तो अपार आईडी बनाना और डिजी लॉकर खाता खोलना है। तो यदि आपने डिजी लॉकर के बारे में पहले से सुना हो तो वो एक अकाउंट भी ओपन होगा स्टूडेंट का, जहां पर डिजिटली रूप में स्टूडेंट के सारे शैक्षणिक रिकॉर्ड जो है रखे जाएंगे। तो और भी जानकारी है यहाँ पर नीचे, यदि आपको पढ़ना हो तो आप ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये हमने इसको इंग्लिश से गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से हिंदी में कन्वर्ट किया है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज आगे पीछे हो तो आप उसको अन्यथा न लें। फिर उसके बाद में ये तो थी बात हमने देखी कि भाई क्यों जरूरी है। तो इसके लिए जो भी पेरेंट्स है स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। यदि उनको यह कंसेंट नहीं मिला है तो स्कूल में जाकर के उनसे प्राप्त कर सकते हैं और कंसेंट भर करके वहां पर दे, ताकि शीघ्र ही जो है स्टूडेंट की अपर आईडी जनरेट की प्रक्रिया स्कूल द्वारा की जा सके। अब उसके बाद में जो आता है कि अपर आईडी जनरेट की प्रक्रिया को फास्ट कैसे करें स्कूल्स के लिए है मेनली। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार की चीजें हैं। ये हमारा एक सुझाव है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि इसके लिए स्कूल सबसे पहले दो प्रकार की सूची तैयार करे। एक तो पहली सूची ऐसे स्टूडेंट की जिनके आधार जो है आधार से संबंधित जानकारी सही है, या ऐसे स्टूडेंट जिनका आधार U-+ पोर्टल पर UIDAI से वेरीफाइड है। अब कैसे आप पता करेंगे वो भी हम देखेंगे आगे। दूसरी सूची ऐसे स्टूडेंट्स के आप मेंटेन कर सकते हैं जिनके आधार से संबंधित जानकारी सही नहीं है, या ऐसे स्टूडेंट जिनका आधार U-+ पोर्टल पर UIDAI से वेरीफाइड नहीं है या वेरीफाइड नहीं हो रहा है। तो ये कैसे आप पता करेंगे? तो ये देखिए कुछ हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाए हैं, जिसमें आप पहले वाला जो सूची है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इस प्रकार के स्टूडेंट आएंगे जिनका ये UIDAI से वेरीफाइड होता है आधार। तो आपको यहाँ पर ऐसे ग्रीन कलर में दिखता है कि वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। मतलब ये स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट की सूची आएगी, उसके सामने इस प्रकार से उसका स्टेटस आएगा। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट का आधार वेरीफाइड है। मतलब इस स्टूडेंट का यदि आप अपर आईडी जनरेट की रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे तो स्टूडेंट की अपर आईडी जनरेट की रिक्वेस्ट मतलब जनरेट होएगा या जनरेट होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स की अपर आईडी की जनरेट की रिक्वेस्ट आप फटाफट से कर दें ऑनलाइन, स्कूल्स जो भी हैं वो, ताकि आपका जो प्रोग्रेस दिखे। दूसरी जो सूची आप मेंटेन करेंगे वो दूसरा एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जिसमें यह बताया गया यहाँ पर कि जैसे कोई स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है, जैसे ये यहाँ पर स्टेटस बताया गया है कि वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। अब इस स्टूडेंट का वेरिफिकेशन फेल हो गया UIDAI से। रीजन क्या है? तो भाई आधार या उसका नाम या जेंडर या डेट ऑफ बर्थ जो स्कूल द्वारा जनरल प्रोफाइल में दर्ज की गई है वो उसके आधार कार्ड से मैच नहीं खा रही है। ठीक है, तो या तो स्टूडेंट का आधार नंबर गलत है, या स्टूडेंट का आपके स्कूल की प्रोफाइल और आधार में जो नाम है वो मिसमैच है, या जेंडर मिसमैच है, या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है। इस कारण से वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट का आपको रिकॉर्ड सही करना होगा। अब जहां पर भी गलत है आप वहां पर देख करके उसको करा सकते हैं। तो अब आपको ये सूची कहां से मिलेगी? तो जो भी स्कूल U-+ पोर्टल पर लॉगिन करते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में एक लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट करके ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस पे आप एरो पर ये क्लिक करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है एक्टिव स्टूडेंट। इस पे आप क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट जो भी आपके स्कूल में स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स की सूची आ जाती है, उनके आगे स्टेटस आ जाता है, उनका आधार वेरीफाइड है या नहीं है या जो भी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आधार जो अपर आईडी जो स्कूल्स जनरेट करने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 प्रकार का स्टेटस आपको अपर आईडी का दिख सकता है स्टूडेंट के, प्रत्येक स्टूडेंट के आगे। पहला स्टेटस जो आप देखेंगे तो वो है नॉट अप्लाइड का। मतलब स्कूल द्वारा अभी तक इस स्टूडेंट की
अपर आईडी जनरेट की रिक्वेस्ट नहीं की गई है। दूसरे में आपको दिख रहा है जनरेटेड में स्टेटस ग्रीन कलर में, तो इसका अर्थ है कि स्टूडेंट की अपर आईडी की रिक्वेस्ट संबंधित स्कूल द्वारा की गई थी। सभी स्टूडेंट का इस प्रकार से स्टेटस अलग अलग आएगा, मतलब सामने आएगा, और वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, मतलब किसी का जनरेट हो सकता है, सभी का जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो जनरेट की जो रिक्वेस्ट की गई थी वो यहाँ पर स्टूडेंट की अपर आईडी जनरेट हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, अब तीसरा जो आता है वो स्टेटस आ रहा है फेल्ड का। इट मींस यहाँ पर स्कूल द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी जनरेट करने के लिए, लेकिन फेल हो चुकी है। अब क्यों हुई है, तो रिमार्क में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डाटा एंटर डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल, प्लीज एंटर करेक्ट डिटेल इस पर आधार। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी जो कि पेरेंट्स और स्टूडेंट स्कूल्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा यदि आपको जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी हो, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस जरूर करेंगे ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।